अगले 15 दिनों में लागू कर दिया जाएगा सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। गृह मंत्रालय के सोर्सेज से इस वक्त कई सारी बड़ी खबरें आ रही हैं। खबर है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले केंद्र सरकार, मोदी सरकार सीएए लागू कर सकती है। गृह मंत्रालय के सोर्सेज ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि लोकसभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी वक्त नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को लागू किया जा सकता है। बता दें कि 4 साल पहले दिसंबर 2019 में ये कानून इस सरकार ने संसद में पारित किया था। हालांकि अब तक भी इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि नियमों और उससे जुड़े कई प्रोसेस को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। इंडियन एक्सप्रेस ने गृह मंत्रालय के सोर्सेज के हवाले से लिखा कि तारीख नहीं कंफर्म है, लेकिन आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू होने से पहले नियमों के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। जान लें कि चुनाव आयोग जैसे ही चुनावों की घोषणा करता है तभी एमसीसी लागू हो जाता है। पिछले दिनों खबर आई थी कि 13 मार्च को लोकसभा चुनावों की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में अगर वो खबर सही है तो उससे पहले सीएए लागू हो सकता है। दरअसल सीएए आपको याद होगा, पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था ये, और बिल को लेकर ही शाहीन बाग खासा फेमस हुआ था। और इसके अलावा देश भर में कई जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे क्योंकि लोगों के बीच में डर था, एक कम्युनिटी के बीच में डर था कि ये उसकी नागरिकता छीनने के लिए लाया जा रहा है। तो ऐसे में यही बता देता हूँ आपको कि सीएए है क्या। दरअसल सीएए एक कानून है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों के लिए है। वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के चलते भारत आए थे। ये कानून उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। कानून के पारित होने पर देश भर में इस फैसले का जमकर विरोध हुआ था। दिल्ली का शाहीन बाग में धरना और असम के गुवाहाटी में विरोध सभाएं हुई। इसके बाद कोविड के चलते लगे बैन और लॉकडाउन के चलते सभी जो धरने थे वो असफल रह गए थे। सूत्रों ने बताया कि नियमों के तहत आवेदकों को दस्तावेजों से ये साबित करना होगा कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए थे और अधिनियम में उल्लेखित धर्मों में से एक से संबंधित है। ये किसी भी सरकारी दस्तावेज के जरिए किया जा सकता है, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, या जिस पर भी धर्म की घोषणा की गई हो, यानी कि धर्म मेंशन हो। नियमों में धार्मिक उत्पीड़न का सबूत मांगने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन यह माना जाएगा कि जो लोग भारत आए हैं वो उत्पीड़न का सामना कर रहे थे या फिर उन्हें सताए जाने का डर था। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले एक मोदी सरकार जो एक वादा था, जो उसने वादा किया था चुनाव से पहले, उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। कम से कम लागू अगर नहीं भी हो, अगर नियमों को सूचित कर दिया जाएगा तो लोकसभा चुनाव से पहले वो चुनावी रैलियों में खुलकर कह सके कि जो कहा था वो किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसे चुनावों के लिए लाया जाएगा या फिर जिस तरह से 2019 में पहले बिल को पास किया गया लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया और 24 के इलेक्शन से पहले अब इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो क्या सिर्फ ये चुनावी स्टंट होगा या फिर देश में मोदी सरकार एक बड़े पैमाने पर सीएए लागू करने के मूड में नजर आ रही है? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।